जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी के द्वारा आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड सेकेंड असिस्टेंट डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर टेक्निकल एग्जाम 2024 के अंतर्गत पार्ट बी में स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में 4 यूनिट दी गई हैं, जिसमें से हमने अभी तक पहली यूनिट पूरी कवर कर ली है, दूसरी यूनिट भी हमने पूरी कवर करा दी है और इसके अलावा जो चौथी यूनिट है स्किल डेवलपमेंट स्कीम, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तीसरी यूनिट में एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंतर्गत ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट आईटीआई, ये हमने कवर करा लिया है। रिपोर्टिंग सिस्टम, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यह भी हमने कवर कर लिया है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज रूल, यह भी हमने यहाँ पर कवर करा दी है। इसमें स्वॉट एनालिसिस और ये प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, ये वाले 2 चैप्टर बचे हैं। तो इस वीडियो में हम स्वॉट एनालिसिस, विजन एंड मिशन, गोल्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, लाइब्रेरी मैनेजमेंट और मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, यह पार्ट हम कवर करेंगे, जिसमें कि थ्योरी और कुछ एमसीक्यू के रूप में हम आपको यहाँ इनके विषय में डिटेलिंग बताएंगे। यह लेक्चर नंबर 8 है हमारा। इससे पहले हमने 7 लेक्चर में स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पार्ट को कवर किया है। आईटीआई प्रिंसिपल का एग्ज़ाम पिछले बार जब हुआ था तो इस पार्ट से भी काफ़ी प्रश्न आए हुए थे, उनको आपको अच्छे तरीके से देखना है। तो स्वॉट एनालिसिस का भी प्रश्न था, तो इसमें कुछ हिंदी में हमने इसको स्वॉट एनालिसिस को डिस्कस किया है। एमसीक्यू इसके आपको इंग्लिश में प्रोवाइड करा देंगे, इसी में एमसीक्यू भी है। अकादमिक और प्रशासनिक प्रबंधन, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के अंतर्गत स्वॉट एनालिसिस एक बहुत ही उपयोगी इम्पोर्टेंट प्रबंधन उपकरण है। स्वॉट का मतलब है एस में स्ट्रेंथ, ताकत या मजबूती, डब्लू का मतलब वीकनेस, कमजोरियाँ, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज या अवसर, टी का मतलब है थ्रेट, खतरे या चुनौतियाँ। तो ये जो एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट यूनिट है, इसमें स्वॉट एनालिसिस का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्वॉट प्रश्न भी आ सकता है कि इनमें SWOT में ओ का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है। तो किसी शैक्षणिक संस्थान जैसे कॉलेज, विश्वविद्यालय या आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान जैसे रहते हो, अकादमिक और प्रशासनिक कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेंथ के अंतर्गत हम योग्य अनुभवी शिक्षक, आधुनिक शिक्षण पद्धति और तकनीकी साधन, आईसीटी, स्मार्ट क्लास, एलएमएस, लैब आदि का उपयोग किया जाता है। सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र, अच्छी लाइब्रेरी, लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, छात्रों का अच्छा शैक्षणिक प्रबंधन स्ट्रेंथ के अंतर्गत आता है। वीकनेस के अंतर्गत जो कमजोरियाँ, शिक्षकों की कमी, कई बार शिक्षकों की कमी रहती है एकेडमिक के या एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में या इंस्टीट्यूट में, किसी प्रशासनिक प्रक्रियाओं में देरी या पारदर्शिता की कमी, रिसर्च एवं नवाचार का पर कम ध्यान। यहाँ पर ऐसा प्रश्न बन सकता है, कोई भी पॉइंट लिख दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा कि इंस्टीट्यूट में यह समस्या है किसी भी तकनीकी संस्थान में, तो यह स्वॉट एनालिसिस में किससे संबंधित है, स्ट्रेंथ से संबंधित है, वीकनेस से, अपॉर्चुनिटी से या थ्रेट से। तो इनमें से इन पॉइंटों को पढ़ने से आपके समझ में यह आ जाएगा। छात्र सहायता सेवाओं की कमी, जैसे करियर गाइडेंस, प्लेसमेंट सेल आदि। तो जैसे कि प्रश्न आ जाएगा कि कोई तकनीकी संस्थान है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जैसे आईटीआई है, वहाँ पर सर्टिफिकेट कोर्स या पाठक कोर्स पूरा करने के बाद प्लेसमेंट नहीं हो पाता है, नौकरी पर छात्र नहीं लग पाते हैं, तो यह किस स्वॉट एनालिसिस के अंतर्गत आएगा? तो वीकनेस के अंतर्गत आएगा। वित्तीय संसाधनों की कमी। फिर अपॉर्चुनिटी में आएगा नई शैक्षणिक नीतियां, जैसे एनईपी 2020 जैसे सुधार, ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा का विस्तार, उद्योगों एवं शोध संस्थानों से सहयोग, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार का अवसर, स्किल डेवलपमेंट इन नई पाठ्यक्रम को शुरू करना। थ्रेट्स में आएगा निजी वैश्विक विश्वविद्यालयों से प्रतियोगिता, विद्यार्थियों की घटती संख्या, रोजगार के अवसरों की कमी, तकनीकी परिवर्तन, एआई ऑटोमेशन आदि से पाठ्यक्रम अप्रासंगिक होना, सरकारी नियमों और नीतियों में परिवर्तन।
इस प्रकार स्वॉट एनालिसिस किसी भी शैक्षणिक संस्था को अपनी वर्तमान स्थिति समझने, सुधार की दिशा तय करने, अवसरों का लाभ उठाने और संभावित खतरों के लिए तैयार करने में मदद करता है। इसके एमसीक्यू हम देखते हैं स्वॉट एनालिसिस के। यहाँ से आपको इंग्लिश में रहेगा पूरा पार्ट, तो ये समझ में अच्छे से आ जाएगा। SWOT analysis is a strategic planning tool used to identify strength, weakness, opportunity and threats। ये ऑप्शन यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन academic institution strength in SWOT analysis may include qualified faculty and good learning resource। स्ट्रेंथ की बात की जा रही है तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर तो यह है जो है, वीकनेस हो गई लैक, यह भी लैक ऑफ रिसर्च एक्टिव, हाई ड्रॉप आउट यह भी कमी हो गई। लेकिन क्वालिफाइड फैकल्टी एंड गुड लर्निंग रिसोर्स यह स्ट्रेंथ को दर्शाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस। एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस कौन सी है? तो ये डिलेड एग्जामिनेशन प्रोसेस एंड पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं इनसे। अपॉर्चुनिटी in SWOT analysis of academic management generally refers to external positive factors that can be utilized for growth। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए थ्रेट फॉर एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो थ्रेट के अंदर इंक्रीजिंग कंपटीशन फ्रॉम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, तो ये बाधा एक तरह की रहेगी। In administrative management, SWOT analysis is primarily used for long strategic planning and decision making। Next question है, the main advantage of using SWOT analysis in academic management is it provides a structured way to analyze internal and external factors। बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ए स्ट्रेंथ इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट इज ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस। ये ऑप्शन यहाँ पुअर वाला भी वीकनेस हो जाएगा। आउटडेटेड सिलेबस ये भी वीकनेस, फैकल्टी की कमी, ये सब जो है यहाँ पर वीकनेस को बता रहा है। तो ट्रांसपेरेंट एडमिशन प्रोसेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्वॉट एनालिसिस हमने एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में देख लिया। अब इसमें है विजन एंड मिशन, दूसरा टॉपिक विजन एंड मिशन। तो इसको समझते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट SWOT एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, द विजन एंड मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे सेट द डायरेक्शन एंड पर्पज ऑफ द एनालिसिस। तो विजन एंड मिशन का मतलब ये है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है, यदि वो एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से काम कर रहा है तो उस इंस्टीट्यूट का विजन क्या है, वो किस विजन से काम कर रहा है और उसमें किस तरह से उसकी कार्यदक्षता, यानी कितने जल्दी कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किस मोड में काम कर रहा है, मिशन मोड में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका एक प्रश्न भी पिछली बार बना था मिशन मोड वाला, तो हमने पहले लेक्चर में इसको बताया था इस चैप्टर के, तो आप उसको वॉच कर लें, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है वीडियो। विजन इन SWOT एनालिसिस, तो विजन की बात करें तो लॉन्ग टर्म फ्यूचर एस्पिरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट वांट्स टू बिकम। इन SWOT विजन गाइड्स द स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी टू फोकस ऑन। तो यह स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पर काम करता है। इफ ए स्कूल्स विजन इज टू बी लीडर इन इनोवेटिव एजुकेशन, देन इन SWOT स्ट्रेंथ लाइक क्वालिफाइड टीचर एंड अपॉर्चुनिटी लाइक डिजिटल लर्निंग टूल्स आर एम्फेसाइज्ड। मिशन इन SWOT एनालिसिस, यदि मिशन की बात करें तो प्रेजेंट पर्पज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इट डज एंड फॉर whom। इन SWOT mission help define the internal factors, strength and weakness clearly. It ensures the analysis is aligned with the current activities and goals. If a college mission is to provide affordable quality education, then SWOT will evaluate strength like low fees, weakness like limited infrastructure and opportunity threats in terms of affordability. Importance of a vision and mission in SWOT, to provide a framework for SWOT, otherwise analysis may go directionless,
help prioritize strategies, focus on strength that support vision, minimize weakness that hinder mission, ensure that opportunities are used and threats are managed in line with the organization's purpose and future goals। तो इसमें विजन का मतलब है टू बी इंडिया टॉप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, और यदि मिशन की टू डिलीवर अफोर्डेबल हाई क्वालिटी एजुकेशन टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट्स। यदि शॉर्ट में इनको हम वो करें तो स्ट्रेंथ एक्सपर्ट फैकल्टी ऑनलाइन रीच, वीकनेस में लिमिटेड ऑफलाइन प्रेजेंस, अपॉर्चुनिटी राइजिंग डिमांड फॉर ऑनलाइन कोर्स, थ्रेट में हाई कंपटीशन फ्रॉम अदर edtech companies, strength and opportunity are directly linked with the vision, and while weakness and threats are analyzed in term of the mission। अब नेक्स्ट इसमें टॉपिक है गोल्स, इसको देख लेते हैं। तो ये गोल ऑफ एकेडमिक मैनेजमेंट इज enhancing teaching learning quality, ensuring effective curriculum delivery, use of innovative teaching method, and continuous improvement in pedagogy, student centered learning focusing on holistic student development, critical thinking, problem solving and creativity, curriculum development and updation, designing and updating syllabus as per modern need, industry relevance and national international standard, research and innovation promotion, encouraging faculty and student to undertake research project, publication and innovation activities, स्किल डेवलपमेंट में भी काम करता है। तो इंटीग्रेटिंग वोकेशनल प्रोफेशनल एंड लाइफ स्किल विथ एकेडमिक लर्निंग, क्वालिटी एश्योरेंस, इम्प्लीमेंटिंग एकेडमिक ऑडिट्स, फीडबैक सिस्टम एंड एक्रीडिएशन स्टैंडर्ड्स, इक्विटी एंड इनक्लूसिविटी, providing equal opportunities for all learners irrespective of background, and promoting inclusive education, use of technology in education, promoting digital learning tools, e-content and smart classrooms। goals of a academic management, तो academic management में enhancing teaching learning, तो ये तो हमने अभी कवर कर लिए, यही इसमें ये रिपीटेड है ये। फिर इसके बाद आता है गोल हो गया हमारा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, अगला टॉपिक जो है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो मीनिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, सबसे पहले स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ सेटिंग लॉन्ग टर्म गोल्स, आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटीज एंड डिजाइनिंग स्ट्रेटेजी टू achieve the mission and vision of an institution। In education, it ensures effective teaching, learning, resource utilization and smooth administrative functioning। Strategic planning in academic management focus on teaching, learning, research and student development। Key aspect: curriculum development, quality teaching and learning, faculty development, training, research encouragement, seminar, workshop, research and innovation, promoting project, publication, patents, student support, mentorship, counseling, skill development program, accreditation and quality assurance, NAAC, NBA, ISO standard etc। स्ट्रेटेजिक स्टेप इसमें होंगे डिफाइन विजन एंड मिशन ऑफ एकेडमिक ग्रोथ, एनालाइज स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन एकेडमिक्स, सेट स्मार्ट गोल, इंक्रीज रिसर्च आउटपुट, इम्प्रूव पास परसेंटेज, इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, न्यू लैब्स, ई लर्निंग इन इंडस्ट्री टाई अप्स, रिव्यू एंड मॉनिटर प्रोग्रेस। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सपोर्ट्स एकेडमिक थ्रू गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस एंड सर्विसेज। की एस्पेक्ट हैं गवर्नेंस एंड लीडरशिप, क्लियर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिसेंट्रलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, एलोकेशन ऑफ फंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, स्मार्ट क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, IT सिस्टम,
human resource management, required recruitment, training, welfare of staff, policy implementation, rules, regulations, compliance with government guideline, technology integration, ERP system, digital record keeping, e-governance। स्ट्रेटेजिक स्टेप में इसमें आ जाएगा एसेस इंस्टीट्यूशनल नीड्स एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, डेवलप पॉलिसीज फॉर एफिशिएंट वर्कफ्लो एंड अकाउंटेबिलिटी, यूज आईसीटी टूल्स फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, इंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स, इवैल्यूएट आउटकम्स एंड इंश्योर कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। Integration of academic and administrative strategic planning both must be aligned with vision and mission of the institution. Academic excellence is supported by strong administration. Collaboration between faculty, staff, student and leadership is essential. Regular SWOT analysis help refine strategies। इसके कंक्लूजन की बात करते हैं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन एकेडमिक मैनेजमेंट इंश्योर्स क्वालिटी टीचिंग एंड लर्निंग, while administrative management provides the necessary support system. Together they create a roadmap for sustainable growth, accountability and institutional excellence। Do you यह हो जाएगा। तो इसमें विजन गोल्स इम्प्लीमेंट्स एवोल्यूशन आ जाएगा, विजन गोल्स इम्प्लीमेंटेशन एंड एवोल्यूशन। अब इसके बाद आ जाता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, यह टॉपिक आ जाएगा। तो इंटरनल एनवायरनमेंट इन एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, थिंग्स इनसाइड द इंस्टीट्यूशन दैट मैनेजमेंट कैन कंट्रोल डायरेक्टली। तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, स्टूडेंट आ जाता है, देयर स्किल, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस, लीडरशिप एंड गवर्नेंस, विजन, मिशन, पॉलिसीज ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लीडरशिप स्टाइल ऑफ प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेस आ जाते हैं इसमें, क्लासरूम, लैब्स, लाइब्रेरीज, आईसीटी टूल, हॉस्टल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, बजट, फीस ग्रांट, करिकुलम एंड टीचिंग मेथड, एकेडमिक प्रोग्राम, सिलेबस डिजाइन, पेडोलॉजी, रिसर्च एक्टिविटीज आ जाती हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आ जाता है, डिसिप्लिन, वर्क एथिक्स, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिसेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, इसके अंतर्गत गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन, एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी 2020, एक्रेडिटेशन बॉडीज, रिजर्वेशन पॉलिसीज, फीस रेगुलेशन, एग्जाम रूल्स आदि इसमें आ जाते हैं। सोसाइटी एंड कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन, रोल ऑफ एलुमनी, लोकल कम्युनिटी, एनजीओज, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, एआई टूल्स, ऑनलाइन एग्जाम, ई लाइब्रेरी सिस्टम। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में फंडिंग फ्रॉम गवर्नमेंट, ग्रांट, स्कॉलरशिप, एम्प्लॉयमेंट मार्केट एंड इंडस्ट्री डिमांड, कंपटीशन, अदर स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ऑफरिंग सिमिलर प्रोग्राम, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, स्टूडेंट एक्सचेंज, ग्लोबल रैंकिंग सिस्टम। इसमें हाउ मैनेजमेंट यूजेज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हेल्प्स इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, यूज ऑफ फैकल्टी एक्सपर्टीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हेल्प in policy alignment and adaptation, updating curriculum as per industry demand, adopting NEP guidelines. Together these qualities education, better administration and long term institutional growth। अब अगला टॉपिक है रिसोर्स मोबिलाइजेशन, इसको भी देख लेते हैं। रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन एकेडमिक मैनेजमेंट, तो इसमें फोकस ऑन रिसोर्स दैट डायरेक्टली सपोर्ट टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च। तो ह्यूमन रिसोर्स इसके अंतर्गत रिक्रूटिंग क्वालिफाइड टीचर, रिसर्चर्स एंड एकेडमिक स्टाफ, कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू ट्रेनिंग, वर्कशॉप एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंगेजिंग एलुमनी एंड एक्सपर्ट फॉर गेस्ट लेक्चर, मेंटरशिप एंड एकेडमिक गाइडेंस, फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजिंग गवर्नमेंट ग्रांट्स, स्कॉलरशिप एंड रिसर्च फंडिंग, अट्रैक्टिंग donations, endowment and alumni contributions, generating income through consultancy, short-term courses and collaboration, physical and technological resources, classroom, laboratories, libraries and e-resources, ICT tool, smart board, e-learning platform and digital library, research facilities and innovation labs,
कोलैबोरेटिंग रिसोर्सेज में पार्टनरशिप विथ इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम एंड जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट. Resource mobilization and administrative management. Focus on resource required for smooth institutional governance planning and operation. Human resource recruiting efficient administrative staff, skill development and office management, accounts and IT system. Financial resources, efficient budgeting and allocation of institutional fund, government support scheme, CSR fund and external grant, income generation through fees collection, campus facilities, hostel transport, etc. Physical and infrastructural resource, office building, hostel facility, examination hall, transport and canteens, digital infrastructure for administration, ERP system, MIS. Policy and governance resources, framing effective policies for transparency, accountability, and efficiency, mobilizing support from government bodies, accreditation agency, NAC, NBA, and stakeholder. Importance of resource mobilization. To ensure quality education and institutional growth, helps in financial sustainability beyond government funding, improve research and innovation capacity, build a reputation and competitiveness of the institution, strengthens student support services, scholarship, counseling and placement. In short, academic management mobilize resource for learning and research, while administrative management mobilize resource for governance and smooth function. Together they make the institutional sustainable एंड प्रोग्रेसिव. अब आ जाता लाइब्रेरी मैनेजमेंट. इसका भी पिछली बार क्वेश्चन आया था. तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट इज ए क्रूशियल पार्ट ऑफ बोथ एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट बिकॉज द लाइब्रेरी इज द नॉलेज हब ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन. तो स्किल डेवलपमेंट में और वोकेशनल एजुकेशन में लाइब्रेरी का भी महत्वपूर्ण योगदान है. एकेडमिक मैनेजमेंट प्रोस्पेक्टिव में देखा जाए लाइब्रेरी मैनेजमेंट को, तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट हियर फोकस ऑन सपोर्टिंग टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च, कलेक्शन डेवलपमेंट, इसमें सेलेक्टिंग टेक्स्ट बुक, रेफरेंस बुक, जनरल ई रिसोर्स एंड रिसर्च डेटाबेस, updating the collection based on curriculum and research need, access to learning resources, तो providing reading halls, book lending services, digital libraries and open access resources, subscription to eGeneral online database like JSTOR, IEEE Scopus, support for research and academics, reference services, citation tools, plagiarism detection software, institutional reciprocity for these distraction and publication, knowledge sharing platform for faculty and student. Technology integration, use of library management system LMS for cataloging and circulation, online public. ये प्रश्न बन सकता है कि OPAS डिजिटल लाइब्रेरी में क्या मतलब है. तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग बनाना, ये भी आजकल जनरली चल रहे हैं. ई लर्निंग सपोर्ट वाया डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिमोट एक्सेस फैसिलिटी. एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो लाइब्रेरी इज मैनेज्ड एज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्स रिक्वायरिंग पॉलिसीज, स्टाफ एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम प्लानिंग. तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरियंस, लाइब्रेरियस असिस्टेंट एंड IT स्टाफ, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट. फाइनेंशियल रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अंदर बजटिंग फॉर पर्पज ऑफ बुक्स, जनरल रिसोर्स एंड इक्विपमेंट, मोबिलाइजिंग फंड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन एंड एंडोनमेंट. Infrastructure and facility management, adequate space for reading room, digital section, regraphy and internet access, maintenance of computer, furniture and networking facilities. Policy and governance, framing rules for book issue, return, e-resource access and library membership, ensuring inclusive facility for differently abled users, maintaining discipline and security of resource, anti-theft system CCTV.
Importance of library: strengthens teaching learning process, encourage research culture in the institution, act as a central support system for both student and teacher, enhances institutional ranking, accreditation and reputation, provide lifelong learning opportunity to the academic community। यदि शॉर्ट में देखा जाए तो एकेडमिक मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी फोकस ऑन नॉलेज डिलीवरी, बुक्स, जनरल एंड रिसर्च सपोर्ट के जरिए। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट लाइब्रेरी फोकस ऑन गवर्नमेंट स्टाफ, फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पॉलिसीज। फिर मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज, ये लास्ट टॉपिक है। मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट के बाद है मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज। मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक, भाई हम जनरल एक ओवरव्यू आपको इस टॉपिक का हो जाएगा, फिर आप अपनी सोच के अनुसार और एमसीक्यू करेंगे तो ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ एकेडमिक फैसिलिटीज में इन एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन बोथ एकेडमिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, सिंस वेल मेंटेन्ड फैसिलिटीज डायरेक्टली इम्पैक्ट क्वालिटी एजुकेशन, रिसर्च एंड इंस्टीट्यूशनल reputation। Maintenance of academic facilities in academic and administrative management, तो academic management perspective में using and maintaining facilities support teaching, learning and research, classroom and laboratory maintenance से भी ये सपोर्ट हो जाता है। मेंटेनेंस लाइब्रेरी एंड लर्निंग रिसोर्स, आईसीटी एंड लर्निंग फैसिलिटीज से भी, जिसमें कि रेगुलर अपडेटिंग ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट एंड ई क्लासरूम टूल, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ सर्वर्स, नेटवर्क एंड प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर फैसिलिटीज, मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड, जिम्स एंड कल्चरल हॉल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड फंक्शनल इक्विपमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव में फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, प्रिपेयरिंग एनुअल बजट फॉर रिपेयर, रिनोवेशन एंड फैसिलिटी अपग्रेड्स, mobilizing funds through government schemes, CSR and alumni support, cost control and timely procurement of maintenance materials, and human resource management के अंदर का appointing teaching staff, training staff to safety, first aid and handling equipment, infrastructure and maintenance और policy and governance के द्वारा भी आ जाता है। Importance of facility maintenance: provide safe and effective learning environment, enhance academic productivity and research quality, improves institutional image and accreditation ranking, increases lifespan of infrastructure and equipment, student and staff satisfaction। academic management focus on educational use and upkeep of facilities, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट फोकस ऑन फंडिंग, स्टाफिंग, पॉलिसी एंड गवर्नेंस फॉर मेंटेनेंस। अब इसके बाद हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनल मैनेजमेंट, वैल्यू एनालिसिस एंड फैकल्टी नॉट। 4 टॉपिक बचेंगे स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग वाले पार्ट के, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर देंगे। इस स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के पूरे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में हमारे टॉपिक पॉइंट चैनल में अवेलेबल हैं, आप वॉच कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।